तो कैसे हैं आप? आज हम 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स पढ़ना और धीरे धीरे साइंस का जितना भी, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सबको चैप्टर वाइज खत्म करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम उसका एमसीक्यू भी लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। धीरे धीरे पूरा चैप्टर खत्म करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी 1 साल है मिला जुला कर। तो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, जितना चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे बायोलॉजी हो गया। तो ये वीडियो जो बिहार बोर्ड का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं अगले साल या फिर मतलब 10th क्लास का, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यूजफुल ही होगा। चलिए, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? प्रकाश। अपवर्तन, ये पहला चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि सारा चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम 1 2 या 3 भाग में इसको खत्म करेंगे क्योंकि पढ़ना डिटेल में है। क्योंकि इसके बाद अगर आप 11th में गए तो फिर ऐसा ना हो कि जब ये टॉपिक आया तो आपको समझने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रकाश प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। ठीक है, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं, या फिर प्रकाश किसी वस्तु को हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रकाश प्रकाश की मदद से हम वस्तु को देखते हैं। ठीक है, या फिर एग्जाम में आएगा दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। तो प्रकाश दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी मदद से हम वस्तु को देखते हैं। और क्या लाइट के बारे में जान सकते हैं हम लोग? प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, क्योंकि सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। और क्या है? प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात उसको बोलते हैं जहां कोई भी वातावरण न हो, जैसे कि हमारा अंतरिक्ष। ठीक है, निर्वात में जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और क्या, प्रकाश को गमन करने के लिए यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ प्रकाश ये डायरेक्ट चले, यहाँ प्रकाश का क्या है डेफिनेशन है? गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और क्या है? क्योंकि प्रकाश गमन को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। कैसा तरंग है प्रकाश? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो क्या है प्रकाश के बारे में देखा है? प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं, या प्रकाश हमें दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी मदद से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है।
निर्वात में ये प्रकाश गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्या है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और एक और है, जो प्रकाश है, प्रकाश ये विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसका मतलब अगर प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग भी क्या होगा, एक अनुप्रस्थ तरंग होगा। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग भी निर्वात में गमन कर सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रकाश का डिफिनेशन हो गया। अब प्रकाश के बारे में हम लोग और जानेंगे। देख लियो, अगर उसको स्क्रीनशॉट मारना है तो मार सकते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। अब हम होता है किरण। इस किरण होता है, किरण किसको कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश जिस पथ पे गमन करते हैं, जैसे प्रकाश ये पथ पे गमन कर रही है तो इसी पथ क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की गमन पथ, गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण, किरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी प्रकाश के जिस पथ पे वो गमन करती है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन। और क्या है, एक और चीज के बारे में पढ़ना है इसके आगे, किरण पुंज किसको कहते हैं। क्या, किरण पुंज, किरण पुंज किसको कहते हैं। देखो ध्यान से समझो, किरण का तो मतलब हो गया क्या, प्रकाश, प्रकाश की, प्रकाश की किरण। और पुंज का मतलब हो गया समूह। ठीक है, ध्यान से देखो, किरण का मतलब क्या हो गया, प्रकाश की किरण, और पुंज का मतलब हो गया समूह। तो इसका डिफिनेशन अगर पूछ देगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को अगर पूछ जाए किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, प्रकाश, प्रकाश के किरणों, किरणों के समूह को, समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण, किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश के जो समूह होता है, ठीक है, प्रकाश किरणों का समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और ये किरण पुंज जो होता है, ठीक है, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है किरण पुंज, 3 प्रकार का। पहला होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, किरण पुंज किसको बोलते हैं, प्रकाश की किरणों को समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। और किरण तो प्रकाश की गमन पथ, जिस पथ से वो गमन करता है उसको किरण बोलते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समानांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम, यानी समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, तीनों के बारे में आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला क्या था, समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण
समानांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें समानांतर चल रही हो, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें समानांतर चल रही हो, देखो ऐसे, जब प्रकाश की किरणें समानांतर चल रही हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। अब जैसे मान लेते हैं कि आप 11th 12th क्रॉस किए, आगे गए, तो आपको कोई कोई महिला मित्र पसंद है, ठीक है, महिला मित्र पसंद है, तो अगर वो आपको अचानक से दिखती है, अचानक से हम मार्केट गए हैं, ऐसे घूम रहे हैं मार्केट नॉर्मली, अचानक से दिखती है तो ऐसे देखने लगते हैं, ओ माय गॉड, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अचानक से दिखती है यानी कि समानांतर हम उसी को देखते हैं, अगल बगल क्या चल रहा है हमको पता है नहीं चलता है, समझ रहे हो? यानी कि समानांतर उसी को देखते हैं। तो ही बोल रहा है जब प्रकाश की किरण उन समानांतर हो, क्या हो? समानांतर हो, समानांतर, तो उसे क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज। जैसे देखे उसको लाइक कर रहे हैं, देखे अगल बगल में क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया में प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन नजर तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, ठीक है, थोड़ा बहुत शायरी भाई में चलता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन अगर बोलेगा तो क्या होगा? सिंपल सा डिफिनेशन होगा कि अगर प्रकाश की किरण समानांतर चल रही है तो क्या बोलते हैं उसको? समानांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज, ठीक है। तो ये समानांतर किरण पुंज हो गया। अब देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या देखते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। मान लेते हैं कोई एक्ट्रेस पसंद है आपको, एक्ट्रेस, कोई भी एक्ट्रेस, मान लेते हैं एक बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं, नहीं यहाँ पे महिला है, क्या है? महिला, महिला है, ठीक है, इसका नाम है आलिया भट्ट, आलिया भट्ट नाम है, ठीक है, आलिया भट्ट पसंद ही हो गया, ठीक है। अब आलिया भट्ट आ गई है मान लेते हैं आपके शहर में, तो जितने जो भी उसको पसंद करता होगा सबका क्या लग जाएगा? भीड़ लग जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे सोहन मोहन अमन, जितना भी आप नाम ले सकते हैं आपका दोस्त, भीड़ लग गया, ठीक है। आप देखते हैं किसको? सब दूर दूर से झांसा कि अरे आलिया भट्ट, देखो देखो, तो उसी को देखते हैं, ठीक है, उसी को देखते हैं। यानी फोकस क्या रहता है? एक जगह पे रहता है। इसे इतना फोकस पढ़ाई में रहे तो बात ही अलग है। कहाँ पे रहता है फोकस? एक जगह पे रहता है। समझ में आ रहा है? अब इस आलिया भट्ट को देखते हैं, यानी कि अगर सभी दिशाओं से प्रकाश एक बिंदु पे केंद्रित हो जाए, ठीक है, सभी दिशाओं से प्रकाश एक बिंदु पे केंद्रित हो जाए, है कि नहीं? मान लिया आपके शहर में आलिया भट्ट आई तो सब लोग उसी को देखता है, एक ही बिंदु पे केंद्रित होता है, तो सभी दिशाओं से प्रकाश एक बिंदु पे केंद्रित हो जाए, इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। डिफिनेशन पे ऐसे लिखना है कि अगर सभी दिशा से, मतलब कई दिशा से प्रकाश आके एक बिंदु पे क्या हो जाए? केंद्रित हो जाए, मात्र एक बिंदु पे, तो इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। सेकंड हो गया, समानांतर देख लिया, अभिसारी देख लिया। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड है क्या? क्या था? अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप किसी लड़की को लाइक करते हैं, एग्जाम्पल के लिए, आप कैसे भी दोस्त हो उनसे पता किए कि अच्छा वो कहाँ जाती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस आप एज में आप लोग हैं सब उस एज में होंगे, हम भी होंगे, तो ऐसा एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं कि हर कोई इस फेज से गुजरता है, ठीक है। तो मान लेते हैं आप कोई किसी को लाइक करते हैं, आपको पसंद है वो, तो उसके बारे में पता करता है इंसान की अच्छा कहाँ जाती है, ऐसे। हालांकि इस समय टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन मेरे बोलने से या किसी को बोलने से आप लोग सुनने वाले तो है नहीं, पता करते हैं कहाँ, तो फिर पता चलता है कि अरे वो मेला में गई है, कहाँ गई? मेला में गई है, तो आप गए मेला में, ठीक है, आप मेला में चले गए, पूरा मस्त बाल एकदम स्टाइलिश, एकदम गोकू बन गए, ठीक है, अभी काम है हमें यहाँ कर देंगे, तो मस्त गोकू बन के एकदम बाल बाल एकदम
झाड़ के दम या दम कटवा उटवा के पाउडर वाउडर लगा के आप गए, ठीक है। जब मेला में जाते हैं, समझ रहे हो, जब मेला में जाते हैं तो उसको जब आप, सॉरी उनको लगा लाइन कट गया, जब आप मेला में जाते हैं तो उसको ढूंढते हैं, कह रहे उधर तो नहीं, फुचका तो नहीं खा रही है, चाट तो नहीं खा रही है, कुछ खरीदने तो नहीं गई है, क्या करने गई है, पूरा ढूंढते हैं उसको मेला में, ठीक है ना। जितना भी अगर उसको खाना पसंद है तो खाने पीने वाले जितने भी स्टॉल होते हैं उसको आप ढूंढते हैं, क्या कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। हालांकि आप उससे बात नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत है नहीं आपके पास, किसी के पास भी नहीं होता है, लेकिन बस आपको देखना है, ठीक है। तो ढूंढते हैं उसको, कह रहे फुचका के चाट तो फुचका के स्टॉल पे तो नहीं है, चाट तो नहीं खा रही है, या फिर कोई और चीज तो नहीं खा रही है, तो ढूंढते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर प्रकाश किसी एक बिंदु से ऐसे बिखर जाए, क्या हो जाए, प्रकाश किसी एक बिंदु से बिखर जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज, समझे। यानी कि प्रकाश किसी एक बिंदु से ऐसे बिखर जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। ये समझ में आया, डेफिनेशन भी ऐसे ही लिखेंगे, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं पारदर्शी और पारदर्शी अपारदर्शी एंड परिभाषी पदार्थ के बारे में, ठीक है। पहले क्या लिखते हैं, पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार होके निकल जाए, ठीक है। इसका डेफिनेशन वैसे लिखेंगे, कैसा, वैसा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे, जिससे प्रकाश, जिससे प्रकाश पार हो, पार हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी प्रकाश। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में बहुत सारा चीज है, हवा है, पानी है, कांच है, ठीक है। सब देख रहे हो, ये सब जितने भी चीजें, इसे प्रकाश आर पार होकर क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ उसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अपारदर्शी पदार्थ बोलेगा, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ उसको बोलेगा जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके, प्रकाश पार ना कर सके, प्रकाश ना पार कर सके, सिंपल सी बात है, प्रकाश पार ना कर सके, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, इसको बोलते हैं ओपेक, ओपेक बोलते हैं। जैसे पारदर्शी पदार्थ आर पार निकल जाता है, ओपेक, जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आप अपने दोस्त के भरोसे गए कि अच्छा दिखाई दे करेगा एग्जाम में, तो पेपर छुपा लेता है, ओपेक बन जाता है, ओपेक बन जाता है, ठीक है। ऐसे पेपर लिख रहा है, हम पीछे बैठे हैं, ऐसे लिख रहा है पेपर, हम पीछे से उसको बोल रहे हैं कि भाई मदद कर दे भाई, तो वैसे पेपर आप नहीं दिखाता, ऐसे कर लेता है, छुपा लेता है, क्या बन जाता है, ओपेक, ठीक है। तो प्रकाश इधर से इधर आप पर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, बहुत सारी चीज हो गया, घर हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक है। इससे प्रकाश निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता है। अब आते हैं परिभाषी प्रकाश के बारे में, किसके बारे में, परिभाषी, थर्ड क्या था, थर्ड है परिभाषी, परिभाषी पदार्थ, परिभाषी पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे, जिससे प्रकाश की कुछ किरण, प्रकाश की कुछ किरण, कुछ किरण, प्रकाश की कुछ किरण पार हो जाए, पार हो जाए,
ठीक है, मतलब प्रकाश से कुछ किरण क्या हो जाए, उससे पार हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, परिभाषित। सारा नहीं, लेकिन कुछ कुछ क्या हो जाए, पार हो जाए। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तेल वाला, तेल जो कागज होता है उसमें तेल लगा होता है, तेल वाला कागज, तेल वाला कागज हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है बताओ, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच। ठीक है, तो ये सब चीज क्या होती है, जिससे प्रकाश कुछ न कुछ किरणें बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, परिभाषिक पदार्थ, अपरिभाषिक पदार्थ, और सॉरी पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ एंड परिभाषिक पदार्थ, तीनों देख लिया। अब तो और पदार्थ के बारे में जानेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ और आदीप्त पदार्थ, इन दोनों को एक साथ जानेंगे। ठीक है, और कौन से पदार्थ है, आत्म आत्म आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है, और दूसरा क्या है, आदीप्त पदार्थ, आदीप्त आदीप्त पदार्थ। देखो आत्मदीप्त पदार्थ, देखो ये आत्मदीप्त पदार्थ वैसे पदार्थ, ध्यान से, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो ऊर्जा या रोशनी को उत्सर्जित करता है। ठीक है, क्या करता हो, रोशनी को उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। और आदित्य पदार्थ, ये वैसा पदार्थ जो रोशनी या ऊर्जा उत्सर्जित उत्सर्जित तो नहीं करता, करता पर रोशनी में दिखता है, रोशनी में दिखता है, दिखता है। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान में देखो, ये क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा। ठीक है, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा। ठीक है, जला हुआ बल्ब हो जाएगा, जला हुआ बल्ब। और इसमें तो सब चीज तो दिखता ही है। ठीक है, तो इसमें पत्थर ले लो, लकड़ी ले लो, बहुत सारा चीज ले लो। अब ध्यान से देखो, इसको समझते हैं, थोड़ा फनी एग्जाम्पल। कुछ इंसान होते हैं जो पैदाइशी गोर होते हैं, क्या होते हैं, पैदाइशी। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पैदा हुए तो गोर तक भटकते रहते हैं, सुना रहा है, एकदम भटकते रहते हैं, तो लगता है कि एकदम चमक रहा है, समझ रहे, चमक रहा है, इतना गोर होता है, लग रहा है कि अब एकदम इतना होता है कि धूप में निकल रहा है, लगता है कि अब खून आ जाएगा फिर से। मतलब कुछ जो लोग होते हैं क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं होता है, पैदाइशी भटकते रहते हैं। लेकिन आदित्य पदार्थ, कुछ लोग ऐसे होते हैं काले या सांवले होते हैं जिनको भभकने के लिए क्रीम का जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है, क्रीम का जरूरत, तो क्रीम लगा कर भभकते हैं वो, यानी क्रीम लगाते हैं तब वो गोर दिखते हैं। और आत्मदीप्त पदार्थ वैसे वैसे लोग जो पैदाइशी क्या होते हैं, चमकते हैं, इतने गोर होते हैं कि चमकते हैं। लेकिन इसमें आते हैं हम जैसे लोग जो गोर लगने के लिए क्रीम पाउडर लगाते हैं तब भभकते हैं, समझे। तो मतलब आत्मदीप्त पदार्थ वैसे पदार्थ जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जैसे हैंगआउट लाइनर के, सूर्य, तारा और जलता हुआ बल्ब। और आत्मदीप्त पदार्थ जो ऊर्जा तो उत्सर्जित नहीं करते हैं, मगर उत्सर्जित ऊर्जा की रोशनी में क्या होते हैं, वो दिखते हैं। सारा चीज दिख गया, एग्जाम्पल दे दिए। जो पैदाइशी गोर होते हैं भटकता है, जो हम जैसे सांवले या काले होते हैं वो क्रीम लगा के भटकते हैं, उसके बाद गोर दिखते हैं। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत। थोड़ा सा इंक डालो, इंक खत्म हो गया। बेसिक मिलता है।
अब हम लोग आते हैं प्रकाश के, एक और कुछ छूट गया थोड़ा सा, छाया। छाया, छाया किसको बोलते हैं? जब छाया किसको बोलते हैं सोचते हैं, जब अपारदर्शी, 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 ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ पे जब प्रकाश प्रकाश पड़ता है, पड़ता है, ठीक है, जब अपारदर्शी पदार्थ में प्रकाश पड़ता है तो उसको पार नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से उसका छाया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये धरती है, यहाँ पे देखो बचवा खड़ा है, ठीक है, बचवा खड़ा है, इसका नाम रख देते हैं क्या? गुहान, गुहान नाम रख देते हैं। और ऊपर सूर्य है, अब इसे पढ़ेगा कि हम लोग क्या अपारदर्शी हैं, जैसे इसे पढ़ेगा तो इससे पार तो नहीं जा पाएगा, तो उसका छाया किधर बन जाएगा? इधर बन जाएगा। गुहान का छाया नीचे बन गया, ठीक है, ऐसे बन गया। यानी कि छाया किसको बोलते हैं? जब अपारदर्शी पदार्थ पर प्रकाश पड़ता है तो लाइट उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका छाया बन जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, इसका डेफिनेशन क्या है? जब प्रकाश किसी से सतह से टकरा कर वापस चला जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस चला जाए, क्या हो जाए? वापस चला जाए, वापस चला जाए, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये परावर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित, पहला क्या होता है? नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है। ध्यान में देखो, प्रकाश को परावर्तन किसको बोलते हैं? प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस चला जाता है, क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन दो टाइप का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन, ठीक है। देखो ध्यान से इसको, अब इसको नियमित और अनियमित कौन समझेंगे ध्यान से। पहला नियमित परावर्तन, प्रकाश का नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसको बोलेंगे? ठीक है, मान लेते हैं ये कोई चिकना सतह है, क्या है? चिकना सतह। अब प्रकाश यहां से आया और रिटर्न होके चला गया, ठीक है, ध्यान से। फिर यहां से प्रकाश आया और रिटर्न होके चला गया, फिर यहां से प्रकाश आया और रिटर्न होके चला गया। यानी कि नियमित परावर्तन जो होता है वो सिर्फ चिकनी सतह पर संभव है। किस सतह में? चिकनी सतह। जब प्रकाश का किरण चिकनी सतह पर पड़ता है, ठीक है, देखो ऐसे परिवर्तन होता है तो रिटर्न पर चल जाता है, क्या बोलते हैं उसको? नियमित परिवर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन।
प्रकाश चिकनी सतह पे ऐसे पड़ता है और रिटर्न होकर ऐसे चला जाता है, तो क्या बोलते हैं? नियमित परिवर्तन। डेफिनेशन भी ऐसे ही लिखेंगे कि नियमित परिवर्तन किसको बोलते हैं? जब प्रकाश चिकनी सतह पे पड़ता है तो रिटर्न हो जाता है, समझ में आ रहा है? परिवर्तन उसका हो जाता है तो उसको बोलते हैं नियमित परिवर्तन। ये समझ में आया? ध्यान से देखिए। अब आएगा अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन ये खुरदरी सतह पे होता है। खुरदरी सतह, खुरदरी सतह पे होता है। यानी कि अगर यहाँ प्रकाश आया तो ऐसे हो जाएगा, इधर से आया तो नीचे चल जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रकाश ऐसे आएगा तो ऐसे रिटर्न हो जाएगा, समझ रहे हो? यहाँ से प्रकाश ऐसे आया तो ऐसे चला जाएगा। यानी देख रहे, नियमित दिख रहा है तुमको, अनियमित दिख रहा है, कहीं भी परिवर्तन हो रहा है। यानी प्रकाश का अनियमित परिवर्तन जो होता है, अनियमित परिवर्तन, अनियमित, अनियमित परावर्तन, अनियमित परिवर्तन जो होता है वो खुरदरी सतह पे होता है। जब नियमित परिवर्तन ना हो, अनियमित परिवर्तन हो, ऐसे आया ऊपर चला गया, इधर से आया इधर नीचे चला गया, इधर आया उधर चला गया, समझ रहे हो? ये क्या है? अनियमित परिवर्तन, ठीक है। अब इसके बाद अभी जो मत आने वाले हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लो, सब समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देख लो। अब इसके बाद प्रकाश के परिवर्तन का पथ के बारे में जानेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के पथ के बारे में, पथ के बारे में जानेंगे। ध्यान से, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी तक तो इजी चल रहा होगा, देखो। ध्यान से देखो। जब किसी, ठीक है, इसको यहाँ पे एक बिंदु खींचते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। प्रकाश में परिवर्तन का पथ जहाँ है, आवसनम, जावसनम, ठीक है, आवसनम, जावसनम, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और क्योंकि आपतित मतलब आ रहा है आवसनम, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आवसनम, जावसनम, यही रुक जावसनम, आवसनम, जावसनम, यही रुक जावसनम। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। ध्यान से देखो, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु में पड़ती है तो बता ही दिए हैं, ठीक है। तो इधर से आती है, ठीक है, और आपतित बिंदु में पड़ती है और परिवर्तित होकर चली जाती है, तब उस स्थिति में इसको बोलते हैं कोण आई, इसको बोलते हैं कोण आर, ठीक है। ध्यान से देखो, और इसको बोलते हैं, क्योंकि आ रही है तो आपतन कोण, आपतन कोण, इस वाले कोण को जा रही है तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, समझ रहे हो? आओ सनम, जाओ सनम, बीच में रुक जाओ सनम, इसको बोलते हैं आपतन, आपतन बिंदु, ठीक है। जब प्रकाश की किरण, ठीक है, आपतित होती है और आपतन बिंदु में पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो बीच में है अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के पथ का पहला नियम क्या है? पहला नियम देखो, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, एक ही तल पे है ना। और ये परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक तल में होता है, एक तल में
होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब, देखो एक ही तल है ना, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक तल में होता है। दूसरा क्या है, ये तो पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, समझ रहे हो? यानी कि ध्यान समझना, आओ सनम, जाओ सनम, बीच में रुक जाओ सनम। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये बिंदु है, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है ना, एक ही तल में होता है। ये है पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण यानी कोण आई, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, दो नियम में पूछ सकता है, पहला नियम दूसरा नियम इसको बोलते हैं। और अगर एक और चीज, मान लेते सतह है और प्रकाश इस पे 90 डिग्री पे हुआ, क्या हुआ, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री हुआ तो तुरंत यहीं से रिटर्न हो जाएगा, आएगा भी यहीं से, रिटर्न भी यहीं भी हो जाएगा, और अभिलंब तीनों एक ही स्थिति में हो जाएगा ना, आया रिटर्न हो गया। तब उस एंगल में कोण आई बराबर कोण आर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ध्यान से बोला। अगर देखो ये क्या हो गया, सतह हो गया। ठीक है, प्रकाश आता है तो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो बीच में कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह है पहला नियम। आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण आई और कोण आर दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण बोलेगा तो कोण आई, परावर्तन कोण बोलेगा तो कोण आर। और अगर मान लेते हैं ध्यान से, अगर प्रकाश ऊपर से आता 90 डिग्री पे तो तुरंत इसी पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना। ठीक है, तो कोण आई बराबर कोण आर बराबर क्या होता है, 0। ये समझ में आया? ये हो गया पहला लेक्चर। इसके बाद हम धीरे धीरे जितने भी टॉपिक हैं इसको हम लगभग 2 क्लास में, मैक्सिमम चांसेस है कि 2 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। अब इसमें बहुत सारा कुछ और है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए, थोड़ा हंसी मजाक करते हुए क्लास को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो समझ ही सकते हो, क्योंकि मेरा बोलने का आदत है नहीं, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो कर दो सब्सक्राइब यार। ठीक है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो करना है। अगर इच्छा हो तो, नहीं तो फिर तो जैसे ही रहो। मिलते हैं अगले क्लास में।